दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सदर बाजार में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन की ओर से चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष श्री राकेश यादव की अध्यक्षता में एक व्यापारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आए दिन सदर बाजार में होने वाली समस्याओं के ऊपर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने कहा कि आए दिन व्यापारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कई बार धरने प्रदर्शन तक कर चुके हैं, मगर कोई भी राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र में व्यापारियों के हित की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, व्यापारियों ने बैठक में यह फैसला किया सीलिंग व जो दुकान सील हुई है उनको खुलवाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों अपना रुख स्पष्ट करें। साथ ही सदर बाजार विकास बोर्ड के लिए क्या कदम उठाएंगी। सदर बाजार में 4 से 5 मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिसमें लगभग 10,000 का खड़ी होने की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यापारियों के लिए बीमा स्कीम की घोषणा हो, जिसमें किसी प्रकार का भी नुकसान होने पर सरकारी तौर पर उनकी सहायता हो पाए, चाहे वह मेडिकल हो या दुर्घटना पर उनको तयशुदा मुमकिन राहत मिल सके। चर्चा की गई बैठक में फेडरेशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा, कमल कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र महेंद्रू, कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल, उपकोषाध्यक्ष गोपाल ग्रोवर, व्यापारी नेता रमेश सचदेवा सहित अनेक व्यापारी नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मैं परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन। आज फेडरेशन की एक बैठक हुई जिसमें फेडरेशन के सारे कार्यकारिणी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जिस प्रकार घोषित हो चुका है, 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। क्योंकि व्यापारी देख रहे हैं सभी पार्टियों के जिस प्रकार घोषणा पत्र आ रहे हैं, वो लोग ये तो कह रहे हैं हम 2100 इसको देंगे महिलाओं को, कोई 2500, कोई कह रहे ये फ्री दूंगा, मगर व्यापारियों के लिए कोई बात नहीं हो रही। इसको लेकर व्यापारी इस चीज में लगे हुए हैं किस पार्टी को वो अपनी समर्थन दे और आने वाले समय में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो व्यापारियों के हित में खड़ी होगी, व्यापारियों के साथ खड़ी होगी। क्योंकि व्यापारियों के कई मुद्दे हैं, जैसे सीलिंग का मुद्दा हो गया, मार्केट डेवलप का हो गया, पार्किंग का हो गया, उसके साथ साथ बिजली की तारें हो गई, सीवर लाइन बैठी हुई है। इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आए दिन व्यापारी सड़कों पे उतरता रहता है, अपनी आवाज उठाता रहता है, मगर कोई भी हमारे ना तो विधायक, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। इसको लेकर हमारे व्यापारी आज बैठक कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम किस प्रकार कौन सी पार्टी को समर्थन दें या क्या अपना कड़ा फैसला उठाएं। क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारी इन मांगों को लेकर, आज हमने 5 मांगे रखी हैं जिसके बारे में हमारे अध्यक्ष राकेश यादव जी बताएंगे, और उनको लेकर अगर वो अपने घोषणा पत्र में नहीं लाते तो हम व्यापारी उनका बायकॉट करेंगे उस पार्टी का, और आने वाले समय में उसका विरोध भी करेंगे। मेरा निवेदन है, फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी इस बारे में अपने विचार रखेंगे। आज हमने अपने फेडरेशन के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई और इस बात पे मंथन किया कि सरकार किस तरीके से चलनी चाहिए, हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर की कैसे बात होनी चाहिए। तो हमारे व्यापारियों ने एक बात बड़े पुख्ता तरीके से हमारे सामने रखी कि सरकारें सबकी आएंगी, लेकिन हमारा जो पहला मुद्दा है वो हमारी रोजी रोटी का मुद्दा है। मार्केटों में दुकानें सील कर दी जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर, कभी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर, कभी बॉर्डिंग कमेटी के लेकर, कभी कोई कमेटी को लेकर। सरकार की सभी पार्टियां, सरकार किसी एक की बनेगी, वो स्पष्ट करें कि व्यापारी की पगड़ी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और किसी भी कीमत पर मार्केट की सीलिंग नहीं होगी। मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुंदर बनाया जाएगा। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदर कैसे बनेगा जी? एमपी साहब कहेंगे मेरे हाथ में कुछ नहीं, एमएलए साहब कहेंगे ये एमपी साहब का काम है, एक और एमपी दोनों मिलकर कह देंगे काउंसिल के काम है, और मुख्यमंत्री कह देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, तो वो कह देगी, एमसीडी कह देगी मुख्यमंत्री नहीं दे रहे। तो इसके लिए हमारी फेडरेशन सदर बाजार ने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि हमारे सदर बाजार विकास बोर्ड का गठन किया जाए। सदर बाजार विकास बोर्ड के अंदर एमपी, एमएलए, काउंसलर और हमारे एमटीए से फेडरेशन के पदाधिकारी होने चाहिए, ताकि सदर बाजार का पूर्ण रूप से विकसित डेवलपमेंट हो और आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो सदर बाजार है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर आपने अपने दिल्ली को मजबूत करना है, आर्थिक तंत्र को, तो निश्चित तौर से आपकी रीढ़ की हड्डी को आर्थिक तंत्र मजबूत करना पड़ेगा। सदर बाजार विकास बोर्ड उसमें मील का पत्थर होगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 542 एमपी हैं, आप उनके अंडर में विकास बोर्ड बनाए 542,
देखिए हिंदुस्तान का डेवलपमेंट कितना सुंदर होगा। आपकी केंद्र सरकार भी उतनी पाउंड रहेगी, तो राज्य सरकारें भी होंगी, तो एमसीडी भी रहेगी, काउंसिलर भी रहेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा, और जो काम नहीं करेगा विकास बोर्ड के बाद वो निश्चित तौर से पॉजिटिव और नेगेटिव वोट हर पदाधिकारी देगा। तो सदर विकास बोर्ड के गठन के तर्ज पर शुरुआत की जाए, ये हमारी फेडरेशन की आप सभी पार्टियों से मुख्य डिमांड है। सबसे बड़ी बात पार्किंग की होती है। मार्केटों में जब लोग पार्क कर जाते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जाओ, वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं। दिल्ली पुलिस के पास जाओ, स्टाफ नहीं, कहां से लाएं? गार्ड मार्केट वाले खड़े कि नहीं जी। आज जो मार्केटें हैं उन पर काफी जगह खाली पड़ी है। मल्टी लेवल पार्किंग हमारे सदर में बहुत जगह खाली पड़ी है, उनको मल्टी लेवल पार्किंग करें जिसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था हो और रोड पर गाड़ी पार्क ना हो। पूरी रोडों को आप जो है कैमरों से सुसज्जित कर दें, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी नॉन पार्किंग एरिया में ना पार्क करे। अगर वो करेगा तो उसका चालान आना चाहिए घर के अंदर, सबको सुविधा मिलेगी, रोड क्लियर होंगे, ट्रैफिक चलेगा, मजदूर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा। सड़कों को मजबूत करें, जब सड़कें बिल्कुल क्लियर होंगी तो ट्रैफिक फास्ट चलेगा। अगर ट्रैफिक फास्ट चलेगा तो जाम नहीं होगा, जाम नहीं होगा, ट्रैफिक पुलिस वालों की व्यवस्था कम होगी, केम नहीं कटेगी, महिलाओं के साथ कीमती धीमी होगी। और इस सभी समस्या का समाधान केवल और केवल विकास बोर्ड, सदर विकास बोर्ड बनाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मार्केट डेवलपमेंट के लिए अति शीघ्र कदम उठाए जाएं। अपने अपने स्तर पर एमसीडी कमिश्नर से पूछा जाए कि आप हमारी मार्केटों के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, फटाफट नीति बना के भेजें। और वो जो एमएलए साहब अपने अपने एमएलए बनने की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमें बताएं कि अगर आप जीत गए तो सदर बाजार का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यापारी को टैक्स देने वाली, दूध देने वाली गाय है जो बिना तनख्वाह के काम करती है, इसका बीमा जरूर होना चाहिए। जो लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जो लोग इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, उनका बीमा होना चाहिए कम से कम 10 लाख रुपए का। अगर उसको आधी रात को सोना चाहिए तो 10 लाख रुपए उसके परिवार को, उसकी घरवाली को या उसके बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। आज एक आदमी हमारा व्यापारी बीमार हो जाता है, 10, 15, 20 लाख रुपए का, अस्पताल वाले पूछते हैं मेडिक्लेम कहाँ है आपका, मेडिक्लेम कार्ड दिखाइए। नहीं जी, हमारे व्यापारी के जितने भी मेडिक्लेम फ्री होने चाहिए। अगर व्यापारी हॉस्पिटल में जाता है तो उसका इलाज फ्री में होना चाहिए। ये हमारी आप पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी के तीनों नेता, सभी नेताओं से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जो डिमांड आज हमारे चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी, हमारे महामंत्री साहिबान ने मिलकर तैयार किया है और ये अध्यक्ष होने के नाते आपके सामने रखने की बात मुझसे कही है। इस बात पर गौर करें ताकि देश का संपूर्ण संतुलित विकास हो। और दिल्ली की बात करें, 1952 से लेकर हम लोग 2025 में आ गए। आप अपनी आत्मा का मंथन करते हुए विकास बोर्ड का गठन करें, मेरी यही आपसे प्रार्थना है।